क्या आम आदमी पार्टी ने नर्वस कर दिया है नरेंद्र मोदी को? ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। ट्वीट करके कहा शकील अहमद साहब ने। सीधे लेकिन किरीट सोमैया साहब का रुख करना चाहूंगी। किरीट सोमैया साहब, अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए, अब जरा दिल की बात हो और ईमानदारी से बात हो। नर्वस तो थोड़े से जरूर होंगे, पार्टी इस बात पर चिंतन तो कर ही रही होगी कि कहीं जैसा दिल्ली में खेल बिगड़ गया वैसा देश में नहीं बिगड़े, क्योंकि जिस तरह के मुद्दों के साथ, जिस तरह की आवाज के साथ आम आदमी पार्टी निकल रही है आगे, लोग जुड़ रहे हैं। ये देश में भी हो सकता है। किरीट जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किरीट सोमैया से एक बार फिर से संपर्क साधना होगा ये सवाल पूछने के लिए। लेकिन संजय जी, वापस उस सवाल का रुख करते हैं जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे किया था। दरअसल सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी को दरकिनार करने के लिए जो कांग्रेस की लड़ाई है उसमें अगर आपके जो लोग सोशल नेटवर्क पर हैं वो इस तरह से किनारा लगा रहे हैं तो आप कांग्रेस के हाथों में हथियार बनते चले जाएंगे आने वाले वक्त में? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है और दोनों पार्टियों के बजाय दोनों पार्टियों की नीतियों से है। दोनों पार्टियों की नीतियां एक ही जैसी हैं। अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में देखें तो कहीं येदियुरप्पा हैं, कहीं गडकरी हैं, कहीं बंगारू हैं, तो कहीं कलमाड़ी हैं, कहीं अपने कोयला घोटाला की फाइल है, कहीं 2G है। तो दोनों पार्टियों के चरित्र को अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के मामले में हो और चाहे बाकी मामलों में हो, RTI के मामले में हो, दागी सांसदों के मामले में हो, जन लोकपाल के मामले में हो, दोनों पार्टियां एक ही जैसी हैं। ये पूरे देश के जनता के सामने चलिए संजय जी, बिल्कुल साफ। संजय जी, दरअसल उस सवाल को जरा बदल के आपसे पूछती हूँ, क्योंकि जहां मैं जो जवाब आपसे चाह रही हूँ, चलिए वो सवाल इस तरह से पूछती हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही प्रशंसा आप लोगों को कैसी लगती है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बड़े प्रसन्न थे दिल्ली के अंदर में भी। चुनाव के परिणाम के बाद दुखी हुए। आज दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से कभी प्रसन्न होंगी, कभी दुखी होंगी, कभी कालिक फेंकेंगी, कभी तोड़फोड़ कराएंगी। कराने दीजिए। चुनाव के परिणाम के बाद दोनों पार्टियों को निराशा हाथ लगेगी और आम आदमी की ताकत बढ़ेगी लोकसभा चुनाव में भी। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। शक्ति सिंह जी की बड़ाई आपको कैसी लग रही है, पहले ये बताइए। मान रहे थे कांग्रेस के लोग दिल्ली के चुनाव में यही मान रहे थे कि ये बीजेपी का वोट काटेंगे और कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाएगी। क्या हुआ आपके सामने है। इसी प्रकार से अभी देश के चुनाव में भी दोनों पार्टियों को अलग अलग तरीके से अपनी योजनाएं बनाएंगी, अपनी रणनीति बनाएंगी। कभी प्रसन्न होंगी, कभी दुखी होंगी, कभी हमला करेंगी। एक कंसिस्टेंसी दिख रही है कांग्रेस पार्टी जो प्रशंसा कर रही है। संजय जी, संजय जी, आम आदमी पार्टी की जो प्रशंसा कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, जिस पर मैंने आपसे सवाल किया कि वो प्रशंसा आपको कैसी लगती है, उसमें कंसिस्टेंसी है। गौर कीजिएगा, जितने भी बड़े नेता हैं पार्टी के, वो सब प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता जुड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। उस प्रशंसा से आप क्या पढ़ रहे हैं, इस पर साफ जवाब आपसे नहीं मिला। मैं फिर लौटूंगी आपके पास इस पर जवाब लेने। लेकिन किरीट सोमैया साहब, जो आप आलोचना भी तो देखिए, कितनी आलोचना करते हैं। वो आलोचना को भी देखिए ना कि आलोचना भी तो करते हैं। चलिए ठीक है, आलोचना भी करते हैं लेकिन साथ साथ बड़ाई भी करते हैं। बीजेपी के किसी नेता की तरफ से बहुत बड़ाई मैंने अभी तक नहीं सुनी है, इसीलिए ये सवाल आपसे कर रही थी। किरीट सोमैया साहब, जितनी भी बातें ऊपर की हो जाएं कि हाँ ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अंदर खाने में चिंता तो होगी कि जिस तरह की परिस्थिति दिल्ली में बनी, अगर वो देश में बन गई तो क्या होगा, क्योंकि आम जनता जुड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ। जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने वोट किया वैसे ही वॉलंटियर्स उनके अगर देश भर में फैल जाएं तो वहां पर ऐसी ही परिस्थिति नहीं हो जाएगी। ये डर तो होगा मन में। मुझे ऐसा लग रहा है कल्पना करना, सपना देखकर सबको अधिकार है, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति हुई उससे हम चिंतित कौन सी बात है। आप 28 के बदले में 30 सीट ले जाती, उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन आप और कांग्रेस साथ में मिलकर अब सत्ता चला रहे हैं। और मैंने प्रारंभ में कहा, जैसे महाराष्ट्र में या DMK पार्टी आज कांग्रेस से उन्होंने बंटवारा अपने आप को अलग कर दिया। अब DMK को तमिलनाडु में सीट मिलती है, वही आसाम में कैलकुलेशन करोगे और वही दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 में से 13 लोकसभा मिल गई, 544 लड़ते हैं तो फिर 272। अभी आप में ताकत होती तो राजस्थान में लड़ता ना, क्यों नहीं लड़ता।
और कल लड़े ना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। न नरेंद्र मोदी को चिंता है, न बीजेपी को चिंता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट प्राप्त करके हाँ। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में सत्ता का क्या बंटवारा भ्रष्टाचार करना, पे बोलते हो? उससे हमें जरूर चिंता पैदा हुई है। संजय जी, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें, क्योंकि ऐसे आरोपों पर जिस तरह का आक्रामक अंदाज में आपका पहले देखती थी वो आज नहीं देख रही हूँ, और ये कहा जाएगा, कल्पना भी नहीं हो सकती। संजय जी, कल्पना नहीं कर सकते थे जब जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर मैं आप लोगों को देखती थी। सरकार चल रही है जी अंजना जी, आप बात तो सुन लीजिए। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में अभी जितने दिन की सरकार हुई है, सबसे ज्यादा कार्रवाई की पहल आम आदमी पार्टी ने की है। सारी फाइलें सीएजी के पास ऑडिट के लिए हम लोगों ने खुद से अनुरोध किया और ऑर्डर हो गया है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बिजली कंपनियों के साथ भ्रष्टाचार में कौन कौन से लोग शामिल थे, उसका सच सामने आएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मामला है उसका भी सच सामने आएगा। थोड़ा धैर्य कीजिए और जरा गडकरी जी की भी फाइल दिखवा लीजिए। बंगारू लक्ष्मण को अपने साथ लेके टहल रहे हैं, उसकी भी फाइल दिखवा लीजिए। और जो सजा काट के आए हैं, येदुरप्पा को अपने साथ लेके आए, उनकी भी फाइल दिखवाइए। रमन सिंह जिन्होंने 2.5 लाख रुपए की कंपनी के साथ 300 करोड़ रुपए का समझौता किया, उनकी भी फाइल जरा चेक करा लीजिए। फाइलें अपने नेताओं की भी अगर आपको चाहिए हो तो मैं पहुंचवा दूंगा, किरीट सोमैया जी। और ये भी चेक करा लीजिए कि गुजरात में कई हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की सीएजी की रिपोर्ट है, उसको भी जरा चेक करा लीजिए। किरीट जी, आपके यहाँ शक्ति जी आ रही हूँ आपके पास। किरीट जी, इसका जवाब दे लीजिए। देश की जनता का विश्वास मैं वही बात कह रहा था, लेकर भ्रष्टाचार के और खिलाफ आप शक्ति नहीं लड़ सिंह की पाएंगे। भाषा एक ही है। वो गुजरात में सीएजी की हाथ फाइल में चेक कमल का करवाने फूल के है, लिए बोल चुनाव रहे, वो निशान आप रमन दोनों सिंह की पार्टियों फाइल का। चेक एक करने ही जैसी बोलते पार्टियां हैं। हैं। अब इन दोनों ने अभी चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। हाँ। आप वाले वहां पे जाके यही बात करके आए थे, शक्ति और जी यही चुनाव बात आगे कर रहे राजस्थान में भी थे। लड़ेंगे, इसलिए गुजरात में आप भी और लड़ेंगे, कांग्रेस की मध्य भाषा प्रदेश में भी एक लड़ेंगे, ही है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे। करना एक, संगठन बढ़ने कथनी दीजिए और थोड़ा। करनी। भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सब बातें हुई थी ना, हुई थी कि नहीं, ये बताइए। रमन सिंह के खिलाफ आपने ये सब बातें कही थी ना, फिर रमन सिंह को बहुमत मिला। अगर दिल्ली की जनता आपको 28 सीट देती है तो जनता का निर्णय, और रमन सिंह को बहुमत दिया तो वो जनता का निर्णय नहीं। राजस्थान में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली, कांग्रेस साफ हो गई। नरेंद्र मोदी, शक्ति सिंह जी गत 15 साल 12 साल लगातार कांग्रेस यही आरोप करते आने के बावजूद लगातार तीसरी बार चुनाव जीते, तो वो जनता का आत्मविश्वास। जल्दी से संजय जी, एक लाइन में जवाब, मुझे ब्रेक पर जाना है। शक्ति जी आऊंगे आपके पास, जल्दी से संजय जी। अरे हम तो यही कह रहे हैं इनसे कि वहां कोई ईमानदार विकल्प नहीं था। किरीट सोमैया जी, जिस दिन इस देश को ईमानदार विकल्प मिल जाएगा, झाड़ू लगेगी। आप देख लीजिएगा राजनीति की गंदगी के ऊपर, जहां पर एक ईमानदार विकल्प जनता हाँ, ईमानदारी को देख ली, भ्रष्टाचारी के साथ में पार्टनरशिप की ईमानदारी हमने देख ली। हाथ में झाड़ू इसी उठाएंगे। को आप ईमानदारी बोलते हैं क्या? शीला दीक्षित के साथ में 50-50 जल्दबाजी में मत रहिए। चलिए, इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आपके पास कितना पहुंचेगा ये भी देखेंगे, गुजरात भी पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे। रुक करते हैं शक्ति सिंह गोयल साहब, सीधा सवाल है, और वो सवाल है कि एक कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। कहीं आम आदमी पार्टी आपके लिए ऐसे वक्त पर वो तिनका तो नहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप लास्ट इलेक्शन देखते हो, थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीनों जगह बीजेपी से हमने जीत हासिल कर ली। पर हम कभी वो हवा में कूदने वाले लोग नहीं कि जीत गए तो सिकंदर। हाँ। ये आवाम तय करता है, और आप देखना, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगी और यूपीए 3 बन के आएगी, क्योंकि इस देश का जो इंसान है वो सोच बोझ के, आप देखिए 2009 में भी ये तो चला था, पीएम इन वेटिंग, जैसे सरकार ही बन गई, अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी ने फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग। हाँ। पर ये नहीं चलता है, खुद की तसल्ली के लिए ठीक होता है। चलिए ये बता दीजिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि यूपीए 3 बने कोच, आम आदमी पार्टी उसको लीड करे, तो आप लोग रहेंगे उसमें?
देखिए, मैं कहता हूं कि यूपीए के जो अलायंसेस और यूपीए है वही बनेगी। आम आदमी यूपीए का कोई अलायंस नहीं है। भाव कांग्रेस विभोर दिख रहे हैं पार्टी दरअसल आवाम को आपको समझती आम आदमी है। पार्टी की वो जीत से, इसीलिए ऐसे सवाल बन रहे हैं। चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे प्लीज दोनों से लेने दीजिए। किरीट सोमैया साहब, जल्दी से 10-10 सेकंड में बिल्कुल, नरेंद्र मोदी और उनकी आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी के मद्देनजर। जी मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, बीजेपी कांग्रेस का देश भर में जो मुकाबला होने जा रहा है, गत 2 चुनाव में एनडीए यूपीए का मुकाबला, हाँ। इस बार लोग त्रस्त है, विकल्प चाहिए जो भाजपा, एनडीए और नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बहुत सोची समझी चाल है, दिल्ली में आपका समर्थन करना, कोई उनके ऊपर मजबूरी नहीं थी, कोई जर्म नहीं था। वो दिल्ली की स्ट्रेटेजी इनर बनाई है उन्होंने। अभी जो समझौता हुआ होगा, धीरे धीरे वो बाहर आएगा। चलिए ठीक है। चूंकि कांग्रेस की बात हो रही थी, संजय जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन जरा पदयात्रा की तस्वीरें इस वक्त राहुल गांधी की आ रही हैं। कोच्चि से ये तस्वीरें आ रही हैं, पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं और अब लगता है जैसे बिगुल पूरी तरह से 2014 के लिए फूंकने को तैयार है कांग्रेस पार्टी। और उसी में देखिए राहुल गांधी, पदयात्रा की तस्वीरें हैं, ये कोच्चि से आ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी इसमें नजर नहीं आ रहे। कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से संजय जी आपकी तरफ से। देखिए, मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के बुनियादी सवाल 2014 के चुनाव में मुद्दा बने, देश की राजनीति के केंद्र में आए, ये आम आदमी पार्टी का प्रयास होगा। राहुल और मोदी मुद्दा बने, ये आम आदमी पार्टी कतई नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी चाहती है कि बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इस देश के जनता के बुनियादी सवाल जो हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये राजनीति के केंद्र में आए। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मुद्दा ना बने, तो राहुल गांधी की ही सीट से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत बहुत कुछ कहता है। बहरहाल आने वाले दिनों में तो बहस इन तमाम मुद्दों पर आप सभी से होती ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।